विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी है। एक तरीके से चुनावी मैदान में वो पहले से ही कूद गए। दो प्रमुख मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। पहला अग्निवीर का मुद्दा, जो उससे नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश, और दूसरा ओबीसी वर्ग में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही महेंद्रगढ़ में घोषणा की है कि जो क्रीमी लेयर की सीमा थी 6 लाख से 8 लाख कर दी है बैकवर्ड क्लासेस में, ताकि अब उनको भी क्रीमी लेयर का फायदा मिल सके। दूसरा, अग्निवीर की स्कीम को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल ही एक ऐलान किया है कि हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। अब देखना है कि क्या इससे जो मुद्दा था, जो नाराजगी थी, वो दूर हो पाएगी। हम हरियाणा के कई गांवों में घूमेंगे, वहां जाएंगे, लोगों से बात करेंगे इन दोनों मुद्दों पे कि अग्निवीर पे वो क्या सोचते हैं, क्या वो सरकार से अभी भी नाराज है या नाराजगी कुछ कम हुई है। आरक्षण के मुद्दे को जो जिस तरीके से लोकसभा में नुकसान हुआ, उसको अगर बीजेपी ने एड्रेस करने की कोशिश की हरियाणा में, तो क्या कुछ कामयाबी मिली है? लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। ओबीसी समुदाय में आरक्षण का मुद्दा क्या नाराजगी की वजह है? क्या अग्निवीर योजना से लोग नाराज हैं, जिसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है लोकसभा चुनाव में? और आने वाले विधानसभा में भी क्या ये मुद्दा बनेगा? जो घोषणाएं की हैं बीजेपी ने इन 2 मुद्दों को लेकर के, उस पर गांव के लोग क्या सोचते हैं हरियाणा में, उनसे बात करते हैं। चाचा, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि जो क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई है 6 से 8 लाख कर दी है, क्या वाकई लोग नाराज थे, पिछड़ा वर्ग के लोग, इसलिए करना पड़ा? बीजेपी लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। नहीं दिखा मुझे ना। हाँ, नाराज। हाँ, नाराजगी की वजह क्या थी? ये 4 साल की कोई नौकरी थी। अच्छा, 4 साल की कम है ना, कुछ भी ना है। बाढ़ फैक्ट्री में लगा दिया, वो कामयाब है, कामयाबी कोई ना। 4 साल में की नौकरी, कुछ भी ना। मतलब अग्निवीर 4 साल वाली है, वो नाराजगी की वजह थी। हाँ, वही नाराजगी। तो अब क्या किया है कि मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की है कि जो 4 साल के बाद नौकरी करके आएगा उसको हरियाणा में 10% आरक्षण देगा सरकारी नौकरी। उससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फायदा होगा तो फर्क तो पड़ेगा, और फायदा नहीं होगा तो पब्लिक फिर वही नाराज हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पिछड़े वर्ग की नाराजगी जो और 2024 के लोकसभा में परसेंटेज करीब करीब आधा हो गया, मतलब आधा ने, ये वजह क्या थी नाराजगी की पिछड़ा वर्ग की? अगर क्योंकि ये पूरा इलाका उसी समुदाय से आता है। हमारा ओबीसी में आता है, लेकिन यही था इसी को वो कि ज़्यादा बेरोज़गारी का फैलना, लोगों को नौकरी न मिलना, और ये अग्निवीर की वजह से ज़्यादा, क्योंकि आर्मी में डिसिप्लिन सबसे मेन है। और जो 4 साल के लिए टेम्परेरी जाता है, टेम्परेरी आदमी तो कोई भी हो उतना डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, और न ही इनको कोई बेनिफिट है, न तो इनको पेंशन है, न कोई मेडिकल फैसिलिटी है, न ही कोई इनको कैंटीन फैसिलिटी है। और इसमें यह है, जब 4 साल के लिए जाएगा तो वो आगे जब लड़ाई लगेगी तो वो बॉर्डर पर मरने के लिए किस लिए जाएगा? उसमें से जैसे पहले भागते थे कई लोग, तो वो वापस भागने की तरफ करेगा, कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं रहेगा। अच्छा सूबेदार साहब, 2 जो फैसले अभी 2 दिनों में हुए हैं, एक तो गृह मंत्री ने पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए जो एक क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई है, एक तो वो, और दूसरा अग्निवीर, मुख्यमंत्री ने अग्निवीर से वापस आने वाले लड़कों को अपने यहाँ 10% आरक्षण देकर सरकारी नौकरियों में करेंगे। इस दोनों फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो ठीक है, पहल होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये भी अगर ये बात अगर पहुँचे सीएम साहब तक पहुँचे तो हम ये करें कि इनका थोड़ा सा और परसेंटेज बजाए। जैसे 10% है उसकी जगह 20% होना चाहिए, क्योंकि 20-25% तो वहाँ रह जाएंगे, 20% 25% ज़्यादा हो जाएगा तो 50% में लोगों का बहुत हो जाएगा। जो मेन है वो अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई ये किस तरह का वो है। नहीं, तो जो 2 ये फैसले किए हैं सरकार ने, ये क्या इससे ये मुद्दा खत्म हो जाएगा अग्निवीर का? नहीं, अग्निवीर का तो मुद्दा खत्म नहीं होगा। अग्निवीर का तो वही चलता रहेगा। 8 साल में भी उनको वो जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए आर्मी की तरफ से, वो फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अभी ये कर दिया, आरक्षण कर दिया, इससे फर्क पड़ेगा। और जो ये आप बता रहे ओबीसी का 6 से 8 किया है, उससे भी फर्क तो पड़ेगा। चाचा, ये अग्निवीर वाली जो स्कीम है, ये बहुत जोर शोर से इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है और पॉलिटिकल मुद्दा भी बना हुआ है। क्या अब जो है जमीन पे ये मुद्दा थोड़ा सा खत्म होगा, या मुद्दा ये जिंदा रहेगा 4 साल वाला? इसमें मेरे अपने हिसाब से 75% फर्क पड़ेगा। ये अच्छा कहाएगा अग्निवीर को, हर जगह 10% दे दिया। अब 10 तो उन बच्चों में से लगेगी,
क्योंकि इस गांव में भी बहुत सुना मैंने लड़के तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर के। सब गांव में बहुत स्पीड से तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया स्कीम है सरकार की, हम तो खुश है। तो आपको क्यों लग रहा है कि अभी ये समस्या जस की तस बनी हुई है? इससे मतलब अग्निवीर 4 साल वाली जो स्कीम है, क्या इससे जो 10% रिजर्वेशन दिया है, इससे ये समस्या खत्म हो जाएगी? मतलब लोगों का मुद्दा खत्म हो जाएगा ये? थोड़ा बहुत खुश होगा, थोड़ा बहुत 10% को ज़्यादा खुश नहीं। ज्यादा तो ये 8500 ये हाँ, खटाखट ये बाहर नहीं होगा। हाँ जी, ज्यादा तो ये खटाखट बाहर गई लोग। खटाखट मतलब? हाँ, वह खाता हुआ लाख वीर वाले ले भी जो बेरोजगार हुआ ले भी लाख, सब ले लाख और बोले दूसरे ही दिन मिल जाएगा, दूसरे ही दिन मिलेगा डब्बा खुलते ही, तो वो करेगा। मिला कि नहीं? ना मार के मतलब ना। अग्निवीर का मुद्दा जो इतने जोर शोर से देश में उठा है, सरकार ने जो ये कदम उठाया है 10% आरक्षण देने का, इससे ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, लोग मान जाएंगे? नहीं मानने वाली बात। पहली बात तो अग्निवीर ही खराब है, ये भर्ती प्रक्रिया है, ये बेकार है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, समझे? क्या कमी है इसमें? इसमें कमी है, 4-5 साल बाद घर आ जाएंगे। 10% आरक्षण मिले ना मिले ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है भाई। सरकार एक बार फैला देती है, अफवाह ये करेंगे वो करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, लागू नहीं करते। हमारे टाइम में हुआ था ऐसे, समझे भाई? तो आप सब फौज से रिटायर्ड हो? मैं तो हेडमास्टर हूँ। हेडमास्टर। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार ने तो आप पे बहुत डंका सरकार पीट। झूठ बोलती है भाई। मोदी ने कहा था मैं इतने लाख रुपए को लोगों को रोजगार देंगे, आज तो किसी को मिला नहीं है भाई, कोई रोजगार नहीं मिला किसी को। ये बकवासबाजी है। मोदी का हाँ झूठ बोल के अपनी सत्ता ले ली, ठीक है भाई। तो इस बार जब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो लग रहा है कि सब उसी की तैयारी कर रही है, बीजेपी ने पूरी ताल ठोक दी है। विधानसभा चुनाव में आपको लग रहा है किसका जोर रहेगा इस बार, कांग्रेस का या बीजेपी का? देखो जी, वो तो टाइम बचाओ वो, लेकिन जो अग्निवीर की बता रहे ना, हमें जनता कार्य में बालकांत जी ने बोले बहुत फायदा हो गया हमें, तो हमने तो बालक बहुत राजी हो रहा है। बालकों को फायदा हुआ अग्निवीर से? हाँ, अब जो करे उसने कल से एम में वो चार थे तो थोड़ा नाराज था वे, अब कल से करी ना वो 10% ये देगा, सीएम देगा कि मुद देगा कि 35 रखेगा, कोटा में रखेगा, तो उनको लोग तो जनता बहुत राजी हो रही। अग्निवीर योजना और आरक्षण में लाभ, दो ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के बीजेपी लगातार हरियाणा में फोकस कर रही है। चाचा क्या नाम है आपका? रोशनलाल, गांव मसानी। अच्छा, ये पूरे गांव में मैं देख रहा हूँ अहिरवाल कम्युनिटी ज़्यादा है। जी। जो पिछड़ा वर्ग, अभी गृह मंत्री आए थे महेंद्रगढ़ में, उन्होंने सम्मान सम्मेलन भी किया। आप ये बताओ कि जो आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई है, मतलब जो सीमा बढ़ा दी गई है, मतलब 6 लाख से 8 लाख कर दी गई है, क्या इसका फ़ायदा मिलेगा तो आप लोग खुश होंगे? बिल्कुल खुश होंगे, बिल्कुल मिलेगा तो ज़रूर खुश होंगे।